इमरान खान साहब इस हफ्ते की रात या फिर एतवार के दिन दोपहर के वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं और उस दिन इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे और खिताब में ये कहेंगे कि अब हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान की आवाम को साथ लेके इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करेगी और वो अक्टूबर का कोई डेट देंगे और उस डेट को इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर से सारे लोग, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग निकलेंगे और निकल के इस्लामाबाद का मुहासरा कर लेंगे और उसके बाद इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। अब इसी में मामले में कल फवाद चौधरी साहब के साथ मेरी बात हो रही थी। दो नुक्ते उन्होंने उठाए और दोनों नुक्ते बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी होगा। क्योंकि जब आप एक गवर्नमेंट को, जो लोग सहारा दे रहे हैं, जो लोग उसके मावन हैं, वो भी हमारा टारगेट होंगे। तो पीटीआई ने पहली मर्तबा अपने दुश्मन का या अपने हदफ का ऐलान किया है। अब वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी समझते हैं कि ये भी हमारे रास्ते में रुकावट है, लिहाजा हमने इस रुकावट के साथ भी टकराना है। इसके साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की पेशकश भी की। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले इलेक्शन तक अपने आप को एक्सटेंशन दे लें, एक्सटेंशन ले लें। और इनका ये कहना था कि जब अगले इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। उस वक्त तक हम ये चाहते हैं कि ये एक्सटेंशन हो जाए और ये हमारी तरफ से पेशकश है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप ये पेशकश गवर्नमेंट को कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट को कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही उज़्वे मुअत्तल है, इसको तो ऑफर करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, पेशकश करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा जो बड़े फैसले हैं वो सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट ले रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को ये पेशकश की जाए और अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारे ये मामलात या हमारी ये पेशकश तस्लीम कर लेती तो उसके बाद मामला सेटल भी हो सकते हैं और ये जो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ये लॉन्ग मार्च मुअत्तल भी किया जा सकता है और अगले इलेक्शंस की तरफ भी जाया जा सकता है और हुकूमत के साथ भी बैठा जा सकता है। फवाद चौधरी साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था, आप वो मुलाहिजा कर लें। तो आपकी जो ऑफर है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए है कि वो आर्मी चीफ अपने आप को एक्सटेंड कर ले अगले इलेक्शन तक और उसके बाद फिर आप मामला सेटल हो सकते हैं। आप फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे फिर आप। ये तो मतलब हम तो, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हमारा मुद्दा इलेक्शंस, आप इलेक्शंस करवाएंगे, बाकी चीजें सारी सेकेंडरी, इलेक्शंस की तरफ हमारा मेन मुद्दा हमारा इलेक्शंस। और अब आप ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई फॉर्मल राब्ते तो नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल बातचीत जो है वो चल रही है या कुछ ऐसा है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हो पाकिस्तान में, हमारा मकसद क्या है? हम कम से कम हम चाहते हैं बगैर फसाद के हम इलेक्शनों तक पहुंच जाए या कम से कम फसाद के साथ इलेक्शनों तक पहुंच जाए। अब उसके लिए जो पाकिस्तान की जो सियासत के अंदर जो कुव्वतें हैं, हम चाहते हैं कि उनसे मिलके ऐसी जो है वो बात हो जाए। अब आप इसी गुफ्तगू का एक और हिस्सा भी देख लीजिए। नून लीग का आपने कहा कि नहीं, वो अपनी सारी प्लानिंग नए आर्मी चीफ के हिसाब से जो कर रही है और वो ये समझता है कि इमरान खान की सारी प्लानिंग जो है वो नए आर्मी चीफ के हिसाब से करेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में फिर इसको आप क्या कहेंगे? फिर तो पाकिस्तान तो एक आइन का तो फिर नाम ही ना हुआ, फिर तो हम एक बनाना रिपब्लिक। अब आप ये भी देखिए। नहीं, मेरा तो नहीं है, खैर मेरा तो नहीं है रास्ता, लेकिन इतनी तफसील में अब क्या आपसे बात हो सकती है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि इनफॉर्मल जो गुफ्तगू है, इनफॉर्मल बातचीत जो है वो लेवल पे रहती है, लोगों की वाकफियतें हैं, पुराने ताल्लुक हैं, मिलते रहते हैं, इसमें ऐसी क्या बात। अब सूरत बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को चौकीदार करार दे रहे हैं और एक ऐसा चौकीदार करार दे रहे हैं कि जिसकी निगरानी में डाका पड़ गया, और जब डाका पड़ गया, डाकू चीज़ें लूट रहे हैं, घर को लूट रहे हैं, तो उस वक्त चौकीदार ये कह रहा है भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो किसी की साइड नहीं लूँगा। और टेक्सला के अंदर जो तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, वो मेरा ख्याल है पुरानी जो तकरीरें थी उन्हीं का सिलसिला था, उन्हीं का एक तसलसल था, लेकिन ये तकरीर पहली तकरीरों से ज़्यादा खौफनाक थी, बल्कि ख़तरनाक थी। इसमें ने चौकीदार का जिक्र भी किया, साथ ये भी किया क्या ऐसे लोगों को, ऐसे साजिश करने वाले लोगों को कौम माफ़ करेगी? नहीं माफ़ करेगी। और बाकायदा नारे लगवाए लोगों से। लिहाजा आप इससे खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब का एक तरफ बयानिया ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं और पूरे प्रेशर के साथ वो आ रहे हैं। और सेकेंडली उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिसने इन्हें कल इनका केस ख़त्म कर दिया और इन्हें माफ़ कर दिया, उसी हाई कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है। और साथ उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि कहीं ना कहीं गुफ्तगू चल रही है।
और फवाद चौधरी साहब ने भी कल जो हमारे साथ गुफ्तगू की तो उसमें ये कहा कि इनफॉर्मल लेवल पे गुफ्तगू चल रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने क्लियरली कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, क्योंकि हमारे राब्ते हैं, हम में से बहुत से लोग हैं जिनके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लिहाजा इनफॉर्मली गुफ्तगू चल रही है। अब एक तरफ आप चौकीदार को न्यूट्रल कह के इस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे राब्ते हैं, हमारी गुफ्तगू चल रही है, और साथ ही आप एक ऑफ़र भी कर रहे हैं और ऐसी अजीबोगरीब ऑफ़र कर रहे हैं कि जिसकी समझ नहीं आ रही कि इस ऑफ़र को कबूल कौन करेगा। कि सीधी पीटीआई की तरफ से बराह रास्त एक ऑफ़र आ गई कि आर्मी चीफ साहब अगले इलेक्शन तक अपने लिए एक्सटेंशन ले लें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अगला आर्मी चीफ तैनात कर लेगी। तो ये अजीबोगरीब सी कन्फ्यूजन सी सूरत हाल है कि आप एक तरफ दावत दे रहे हैं और एक तरफ आप मुखालफत कर रहे हैं और एक तरफ आप लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब दोनों सतहों पर इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तो वो कैरेट भी पेश कर रहे हैं और इनका ख्याल ये है कि अगर तो कैरेट उठा ली गई तो मामलात हमारे सेटल हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से वो डंडा भी दिखा रहे हैं कि अगर आपने कैरेट ना उठाई तो फिर मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊँगा, और ये लॉन्ग मार्च जो है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी होगा। तो वो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब के जो अज़ाइम हैं वो अज़ाइम किस किस्म के हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर देते हैं या उनसे पहले इनकी ऑफ़र ये कबूल नहीं की जाती और ये मायूस होकर लॉन्ग मार्च करते हैं, तो अब सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत, क्या ये मुल्क जो इतने क्यास का शिकार है, जिसकी इकॉनमी नोज डाउन हो रही है, क्या ये मुल्क इस काबिल होगा कि ये इस लॉन्ग मार्च का बोझ बर्दाश्त कर सकें। एक तरफ पाकिस्तान का 30% जो इलाका है वो इस सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे ना कोई घर बचा है, ना कोई खेत बचे हैं, ना कोई दुकान बची है, वहाँ पे मुकम्मल तबाही है, और इस मुकम्मल तबाही से मुल्क को निकालने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए और बहुत सा टाइम भी चाहिए। और इवन कराची के अंदर भी सिंध गवर्नमेंट जो है बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए काबिल नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है, सारे सैलाब में काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सरकारी मुलाजम हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ जो डॉलर्स की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। गो इसाक डार साहब आए और उनके आने की वजह से डॉलर कंट्रोल होना शुरू हुआ और इकानमी में बेहतरी आई, लेकिन जब ये लॉन्ग मार्च होगा तो ये बेहतरी कहाँ जाएगी, ये अल्टीमेटली मामलात ख़राब हो जाएंगे। IMF के साथ दोबारा आपको निगोशिएट करना पड़ेगा और गैस की, बिजली की, सब चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, तो इसका खमियाजा फिर आवाम को भुगतना पड़ेगा। यानी एक तरफ आप एक पेशकश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक लॉन्ग मार्च लॉन्च करना चाहते हैं, और उस लॉन्ग मार्च का हदफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी है और साथ ही वो गवर्नमेंट भी है। और अल्टीमेटली इस सारी सूरत हाल में विक्टिम कौन होगा? इस सारी सूरत हाल का विक्टिम सिर्फ एक होगा और उसका नाम है पाकिस्तान। मुल्क बर्बाद हो जाएगा इसमें, इस सारी गेम में। तो अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा अपने साथ शामिल किया जाए। यानी वो इस चीज़ का उन्हें दुख है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो इनके साथ थी वो इनका साथ छोड़ के दूसरी पार्टीज़ के पास क्यों चले गए। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो एक कैरेट दिखा के या डंडा दिखा के किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को इन 12 जमातों या इत्तेहादी हुकूमत के पीछे से हटाएं और हटा के अपने साथ शामिल कर लें। और जब अपने साथ शामिल कर लें तो फिर एक ऐसा इलेक्शन करवाया जाए कि जिससे इमरान खान साहब दोबारा इलेक्ट हो जाएं, और जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तो वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। और अगर ये दोबारा इलेक्ट नहीं होते तो फिर वो इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, फिर वो इलेक्शन मसाइल का शिकार होगा, फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्शन भी, उसमें भी धांधली हुई। तो इमरान खान साहब की जो अटमोस्ट ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें इक़्तिदार में दोबारा वापस लाया जाए, और इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इवन पाकिस्तान को कुर्बान भी करना पड़े, इसकी मैशत का मज़ीद जनाजा भी निकालना पड़े तो निकल जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब के अज़ाइम क्लियर हो गए हैं। अब आर्मी चीफ़ अगर एक्सटेंशन कबूल कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर वो ये ऑफ़र कबूल नहीं करते तो फिर इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अक्टूबर के महीने के अंदर ही एक बहुत खौफनाक किस्म का लॉन्ग मार्च लॉन्च करेंगे। और इनका ख्याल ये है कि जब वो लॉन्ग मार्च होगा तो हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी पसपा हो जाएगी।